दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के मार्केटिंग प्लान से परिचय कराने वाला हूं जो 2021 में मार्केट में हलचल मचाने वाली है। 2021 की सबसे बेहतरीन कंपनी और सबसे बेहतरीन मार्केटिंग प्लान की जानकारी मैं आपको दूंगा। अतः आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप किए बगैर शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया कुछ मिनट जो आप मेरे साथ अभी इस वीडियो में देने वाले हैं इस प्लान को समझने के लिए, हो सकता है आपके द्वारा दिया गया कुछ मिनट आपके लाइफ में एक ऐसा परिवर्तन ला दे जिसकी आपने उम्मीद ना करी। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पहली बार कदम रखना चाहते हैं और उनको एक बेहतरीन कंपनी की तलाश है। तो यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में पहली बार कदम रखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप किए बगैर शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लाइफ में ये वीडियो कहीं न कहीं परिवर्तन ला करके रख देगी। और यह वीडियो उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होने वाली है जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हार चुके हैं, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में केवल धोखा खाया है। तो ये वीडियो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। अतः उन सभी मित्रों से, उन सभी दोस्तों से मेरा अनुरोध है कि यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में अभी तक असफल रहे हैं, आपको एक अच्छी कंपनी नहीं मिली है, आपको एक अच्छा मार्केटिंग प्लान नहीं मिला है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं अपने अनुभव के दम पर आपको बता रहा हूं कि कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है माय डियर फ्रेंड, ये बहुत ही बेहतरीन मार्केटिंग प्लान है। ये आने वाले 2040 का मार्केटिंग प्लान है जो कि आपको 2021 में दिया जा रहा है। यह मार्केटिंग प्लान कंपनी की भाषा में बात करें तो एक हाई जनरेशन मार्केटिंग प्लान है, यानी कि अभी मार्केट में जो भी कंपनियां चल रही हैं वो जब अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करेंगी, सुधार करेंगी, तब जाकर के इस मार्केटिंग प्लान को टक्कर दे पाएंगी। तो अतः यदि आप पुराने हैं तो ईगो को त्याग दीजिएगा, उसको एक साइड रख के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए, हम आपको ज़्यादा समय नहीं लेंगे अब आप लोगों का, आइए हम आपको लेकर चलते हैं कंपनी के मार्केटिंग प्लान की तरफ और हम आपको कंपनी से परिचय कराते हैं। कंपनी का नाम है सर्वश्री हर्ब्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसको कि शॉर्टकट में SHPL बोला जाता है। अब आइए हम आपको लेके चलते हैं सर्वश्री के बिजनेस प्लान के ऊपर। माय डियर फ्रेंड, आपको बताना चाहूँगा कि सर्वश्री का बिजनेस प्लान दो भागों में बटा है। 2 टाइप्स ऑफ सर्वश्री बिजनेस प्लान, फर्स्ट परचेज बिजनेस प्लान और रीपरचेज बिजनेस प्लान। कंपनी में 2 तरह का प्लान है। फर्स्ट परचेज बिजनेस प्लान को हमने पार्ट 1 दे दिया है। पार्ट 1 फर्स्ट परचेज बिजनेस प्लान, जिसको कि आप बाइनरी बिजनेस प्लान भी कह सकते हैं। इसके बाद जो इसका रीपरचेज प्लान है, इसको मैंने पार्ट नंबर 2 दे दिया है। मैंने इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 इसलिए दिया है ताकि मैं आप लोगों को बिजनेस प्लान को बहुत आसानी से समझा सकूं। तो इस वीडियो में अभी मैं आपको केवल पार्ट 1 की पूरी जानकारी देने वाला हूं, यानी कि इस वीडियो में आप कंपनी का फर्स्ट परचेज बिजनेस प्लान पूरी तरह से जानने वाले हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। आपको SHPL यानी कि सर्वश्री हर्ब्स प्राइवेट लिमिटेड का फर्स्ट परचेज बिजनेस प्लान और परचेज बिजनेस प्लान की भी जानकारी आपको मिल जाएगी। आइए हम आपको आगे लेके चलते हैं और हम आपको क्लियर करेंगे कि सर्वश्री का फर्स्ट परचेज बिजनेस प्लान किस तरह से डिजाइन है, यानी कि पार्ट 1। तो जहां भी पार्ट 1 आपको लिखा मिले, समझिए कि वहां पर फर्स्ट परचेज बिजनेस प्लान की बात हो रही है। चलिए, ये आपका टॉपिक हो गया SHPL बिजनेस प्लान। अब यह है पार्ट नंबर 1, यानी कि फर्स्ट परचेज बिजनेस प्लान, मतलब कि बाइनरी बिजनेस प्लान। अब यहाँ पर हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि पार्ट नंबर 1 ऑटोमेटिकली कनेक्टेड टू पार्ट नंबर 2, यानी कि फर्स्ट परचेज प्लान ऑटोमेटिकली कनेक्टेड टू रीपरचेज बिजनेस प्लान। अब ये क्या है, इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा बेनिफिट मैंने समझाया है कि ये जो हमने आपको पॉइंट लिखा कि पार्ट नंबर 1 ऑटोमेटिकली कनेक्टेड टू पार्ट नंबर 2, तो इसका मतलब क्या है कि केवल बाइनरी प्लान पर, केवल
पार्ट नंबर 1 पर काम करने से ही आपको रीपर्चेज प्लान की कुल 7 प्रकार की इनकम लेने का मौका मिल जाता है। यानी कि आप बाइनरी पे काम करते हैं तो आपको रीपर्चेज का भी, मतलब कि यदि आप इस पर काम करते हैं तो आपको इस पर भी 7 प्रकार की इनकम मिल जाती है। यानी कि पार्ट 1 में काम करने मात्र से ही आपको रीपर्चेज की 7 प्रकार की इनकम मिलती है। वही मैंने समझाने का प्रयास किया है, जिसमें 3 प्रकार की इनकम लेने के लिए आपको खुद की आईडी पर कोई भी खरीदारी नहीं करनी पड़ती है। मैंने यहाँ पे एक नोट लगा दिया। वैसे रीपर्चेज में कुल 11 प्रकार की इनकम है। जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि आपको 7 प्रकार की इनकम लेने का मौका मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रीपर्चेज में केवल 7 प्रकार की ही इनकम है। रीपर्चेज में कुल 11 प्रकार की इनकम है, लेकिन आपको फर्स्ट परचेज में पार्ट 1 में काम करते हुए आपको रीपर्चेज की 7 प्रकार की इनकम लेने का भी मौका मिल जाता है। क्लियर? आइए आगे चलते हैं। अब हमने फर्स्ट परचेज बिजनेस प्लान यानी कि बाइनरी प्लान को समझने के लिए इसको हमने 7 बिंदुओं में बांट रखा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फर्स्ट परचेज बिजनेस प्लान यानी कि हम ये जो 7 बिंदु हैं, इन 7 बिंदुओं पर फोकस करेंगे तो हम कंपनी के फर्स्ट परचेज बिजनेस प्लान को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। जिसमें पहला है ज्वाइनिंग अमाउंट, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा रैंक, चौथा टाइप ऑफ इनकम, 5वां पे आउट सिस्टम, छठा इनकम चार्ट, 7वां टर्म एंड कंडीशन। अब हम इसको आगे देखते हैं, अगले पेज से सारी जानकारी मिलेगी। अब हमने जब ज्वाइनिंग अमाउंट की बात करें तो कंपनी ने ज्वाइनिंग अमाउंट को 4 भागों में डिवाइड किया है। 1500 रुपया, 3000 रुपया, 4500 रुपया और 6000 रुपया। 1500 रुपया। अब ये ज्वाइनिंग अमाउंट तो मतलब क्या? देखिए वैसे क्या है कि जिस तरह से डायरेक्ट सेलिंग के अनुसार हर एक कंपनी में रजिस्ट्रेशन फ्री होता है, इसी तरह से हमारे यहाँ HSPL के अंदर भी रजिस्ट्रेशन फ्री है। लेकिन कंपनी का एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको 1500 रुपए की खरीदारी करनी है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल बनेगा कि 1500 MRP या 1500 DP की खरीदारी करनी है। तो माय डियर फ्रेंड, आपको बताना चाहूंगा कि सर्वश्री के अंदर आपको 1500 रुपए में प्रोडक्ट जो खरीदना है उसके लिए आपको MRP में 1500 रुपए का खरीदना है। देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको DP में नहीं, आपको MRP में 1500 रुपए का प्रोडक्ट खरीदना है। या आप 3000 खरीदिए या आप 45 रुपए खरीदिए या 6000 रुपए खरीदिए। अब आगे हमने यहाँ पे प्रोडक्ट का पॉइंट डाला हुआ है, तो प्रोडक्टों में हमने यहाँ पर लिखा है बाय 1 गेट 1। अब इसको समझिए कि जैसे आप 1500 रुपया MRP का प्रोडक्ट खरीदते हैं, यानी कि आप ज्वाइनिंग देते हैं, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, तो कंपनी आपको 3000 रुपये MRP का प्रोडक्ट देती है। जब आप 3000 रुपए की शॉपिंग करते हैं MRP पे तो आपको 6000 रुपये MRP का प्रोडक्ट दिया जाता है। इसी प्रकार से 4500 पे 9000 रुपए का और 6000 रुपए का यदि आप एक बार में शॉपिंग करते हैं तो आपको 12000 रुपये MRP का प्रोडक्ट दिया जाता है फर्स्ट परचेज के अंदर। अब हमने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, इसको देखिए क्या है, ऑन चॉइस प्रोडक्ट। अब ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट पॉइंट है कि चलो आपने पैसे दिए, आपको डबल का प्रोडक्ट मिल गया, कोई बात नहीं। लेकिन क्या प्रोडक्ट आपकी मर्जी के दिए जा रहे हैं या कंपनी अपनी मर्जी से दे रही है? तो यहाँ पर कंपनी आपकी मर्जी से दे रही है ऑन चॉइस। सभी प्रोडक्ट, ऑल प्रोडक्ट आपकी मर्जी, योर चॉइस से मिलेंगे। मतलब कि आप जो चाहेंगे आपको वही प्रोडक्ट दिया जाएगा। 1500 रुपए, 3000 रुपए, 4500 रुपए, 6000 रुपए, आप जो भी आपका पॉकेट अलाउ करे उसके हिसाब से आप कंपनी में शॉपिंग कर लीजिए। मैक्सिमम 6000 रुपए। होम केयर एंड किचन केयर नॉट एप्लीकेबल इन फर्स्ट परचेज। प्रोडक्ट रेंज एंड प्रोडक्ट क्वांटिटी की बात करें तो कंपनी के पास 9 टाइप के प्रोडक्ट रेंज है, जिसमें 250 से ज्यादा प्रोडक्ट है कंपनी के पास। रेंज में आप देख लीजिए हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, होम केयर, किचन केयर, एग्रो केयर, एनिमल केयर, बेबी केयर, ओरल केयर एंड ब्यूटी केयर। फर्स्ट परचेज के अंदर नॉट एप्लीकेबल ऑन फर्स्ट परचेज, ओनली ऑन रीपरचेज। होम केयर और किचन केयर फर्स्ट परचेज में एप्लीकेबल नहीं है। लाइफ टाइम आपको बाय 1 गेट 1 का ऑफर जो है वो वैलिड है। आइए हम अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं, रैंक्स एंड रैंक अपग्रेडेशन।
माय डियर फ्रेंड, आप ये बात जान के बड़े आश्चर्यचकित होंगे कि सर्वाश्री के अंदर किसी भी प्रकार का रैंक डिजाइन नहीं किया गया है फर्स्ट परचेज बिजनेस प्लान में। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे दिमाग लगा रहे होंगे कंपनी ने तो बिल्कुल दम ही नहीं है, कंपनी ने बहुत गलत किया। कंपनी को फर्स्ट परचेज बिजनेस प्लान के अंदर रैंक रखना चाहिए था, रैंक नहीं रखी इसका मतलब कंपनी में कोई दम ही नहीं है। यदि आप नेटवर्कर हैं, यदि आपको नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस है तो आपको ये बात भली भांति पता होगा कि रैंकों की वजह से आपको क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। खैर, इसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे कि रैंकों से क्या होता है, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो आप लोगों को दूंगा कि रैंकों से आपको फायदा होता है, नुकसान होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि कंपनी ने यहाँ पर आपको रैंक नहीं रखी है, रैंकों में कहीं भी आपको उलझाने का प्रयास नहीं किया है, तो उससे आपको फायदा क्या मिलने वाला है। फायदा आपको ये मिलने वाला है कि आपकी सारी की सारी इनकम किस पे डिपेंड है, आपके बिजनेस के ऊपर। आपकी पूरी की पूरी इनकम आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड है, लोगों के ऊपर नहीं डिपेंड है, आपके रैंक के ऊपर नहीं डिपेंड है। कंपनी ने जो भी इनकम डिजाइन कर दिया कि आप इतना कमा सकते हैं, आप हमारे बिजनेस प्लान से तो उतना कमा सकते हैं, आपको केवल और केवल बिजनेस देना है, लोगों की गिनती नहीं करानी है, रैंकों की गिनती नहीं करानी है। आइए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ इनकम की। तो फर्स्ट परचेज बिजनेस प्लान में वैसे तो कुल 4 प्रकार की इनकम है। रिटेल प्रॉफिट 25 से लेकर 100%, मैचिंग बोनस, चेक मैच बोनस 100%, फ्लैश आउट बोनस, ये 4 प्रकार की इनकम है। आइए हम आपको रिटेल प्रॉफिट समझा देते हैं कि रिटेल प्रॉफिट क्या होता है और कैसे मिलता है। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हैं तो आपको रिटेल प्रॉफिट पता होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में रिटेल प्रॉफिट मिलता कैसे है। यदि आप फ्रेशर हैं तो समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपने एक टूथपेस्ट खरीदा जिसका एमआरपी 100 रुपया था और डीपी 75 रुपये। ये 2 तरह के रेट जो रखा गया, एमआरपी और डीपी किसी प्रोडक्ट पर, एक केवल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ही होता है, बाकी बाहर के मार्केट में नहीं है। तो अब हमें आपको यहाँ सबसे पहले समझाएंगे वो 100% प्रॉफिट कैसे होगा। 100% की बात करेंगे। आपने क्या किया, कंपनी में एमआरपी के हिसाब से कंपनी में 100 रुपया पे किया, लेकिन कंपनी आपको बाय वन गेट वन ऑफर की वजह से एक के साथ एक फ्री दे देती है। यानी कि आपने 100 रुपया पे किया और आपको 200 रुपए का माल मिल गया। अब आप उसको बेचते हो तो आप कितना कमा लोगे, 200 रुपया। यानी कि अब प्रॉफिट की बात करें तो आपने 200 रुपया कमा लिया, 100 रुपया लगाया तो 100 रुपया का फायदा हो गया कि नहीं हो गया। तो इस प्रकार से आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब दूसरा है कि यदि आप उसको डीपी में खरीदते हो, यदि आप 75 रुपए में खरीदते हो तो आप उसको कितने में बेच सकते हो। एमआरपी कितना है, 100 रुपए, यानी कि 75 रुपए में खरीद करके आप उसको 100 रुपए बेच सकते हो। तो जब 75 रुपए में खरीदोगे, 100 में बेचोगे तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 25 रुपीज, यानी कि 25%। तो आशा करता हूँ रिटेल प्रॉफिट आप समझ चुके होंगे। आइए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मैचिंग बोनस पर, और आपको बताऊंगा कि मैचिंग बोनस कैसे मिलता है और इसके लिए क्या काम करना पड़ता है। हालांकि मैचिंग से ही आपको पता चलता है कि मैच कराना पड़ता है। यदि आप 2 लाख बिजनेस प्लान में कभी काम किए हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो आप समझ लीजिए। सर्वाश्री के अंदर, एसएचपीएल के अंदर आपको केवल और केवल 2 ग्रुप, ए ग्रुप और बी ग्रुप में काम करना होता है। लाइफ टाइम आपको 2 ग्रुपों में ही काम करना होता है। आपके पास चाहे सैकड़ों लोग हों, डजंट मैटर, आपका बिजनेस केवल 2 ग्रुप में चलेगा। यानी कि आपको मल्टी लेग, बहुत सारे लेग आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, केवल 2 ग्रुप से ही। यानी कि यदि आपने अपने सिस्टम में 2 लोगों को ले आइए, केवल कितना, 2 लोगों को, तो आप एसएचपीएल बिजनेस प्लान को सक्सेसफुल तरीके से लाइफ टाइम कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी चीजें क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मन में एक सवाल बन गया होगा कि सर आप बोल रहे हो कि आपका बिजनेस केवल 2 ग्रुपों में ही चलेगा, ए और बी में, लेकिन हमारे पास तो बहुत सारे लोग हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ किया है, काल्पनिक नाम लिया है, राम, श्याम, मोहन, सोहन, रोहन। इनको मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास पहले 2 लोग थे, राम और श्याम। राम को आपने ए ग्रुप में लगा दिया, श्याम को बी ग्रुप में लगा दिया। लेकिन उसके बाद आपके पास मोहन भी है,
सोहन भी हैं, रोहन भी हैं, इनको लगाना है तो ये कहाँ जाएंगे? क्या आपकी एक अलग लाइन खुल जाएगी या ये ए ग्रुप बी ग्रुप में जाएंगे? तो कैसे जाएंगे? ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक जैसे आप अपनी आईडी से इनको रेफर करोगे, आपसे केवल एक चीज पूछेगा कि आपको ए ग्रुप में लगाना है या बी ग्रुप में लगाना है, वो आपको चॉइस करना है। तो जैसे आप ए ग्रुप में लगाओगे, मोहन की आईडी राम के नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगी। फिर रोहन को यदि आप ए ग्रुप में लगाओगे तो रोहन की आईडी ऑटोमेटिक मोहन के नीचे आ जाएगी। और जैसे इधर मैंने सोहन को डाला, तो जैसे आप सोहन को अपने बी ग्रुप में लगाओगे, ऑटोमेटिक सोहन की आईडी श्याम के नीचे आ जाएगी। चलो ये तो कोई बात नहीं, आ गई, कोई बात नहीं, आपको सुकून मिल गया कि आपका तीसरा लेग नहीं खुला, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर एक और क्या फायदा हुआ वो देखिए। फायदा ये हुआ कि मान लीजिए यदि आपका मल्टी लेग चल रहा होता तो क्या यहाँ पर आप राम का या मोहन का सपोर्ट कर पाते? क्या आप श्याम का सपोर्ट कर पाते? नहीं कर पाते। यदि आप इनको अपने सिस्टम में लाते तो ऑटोमेटिक ये अलग अलग बिखर जाते। लेकिन टू लेग बिजनेस प्लान की वजह से, HSPL का टू लेग बिजनेस प्लान होने की वजह से आपने मोहन को डाला। जब मोहन को डाला तो किसके नीचे आया? राम के नीचे। तो राम को फायदा हो गया। अब आपने रोहन को डाला तो मोहन के नीचे आ गया। तो अब राम को दो लोगों का फायदा हो गया, मोहन का भी हो गया, रोहन का भी हो गया। यानी कि राम अब आपसे खुश होगा कि नहीं होगा? उसको लगेगा वाह क्या बात है, हमारे सर ने हमें सपोर्ट कर दिया। यानी कि HSPL का जो मार्केटिंग प्लान है वो इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि उसमें एक दूसरे को सपोर्ट करके बिजनेस में आगे बढ़ा जा सके। आपने सोहन को डाल दिया इधर बी ग्रुप में, और सोहन को जैसे आपने डाला श्याम को सपोर्ट मिल गया, तो श्याम खुश होगा, जाहिर सी बात है उसको अच्छा लगेगा। यानी कि एक सपोर्टिंग बिजनेस है। तो आपको मैचिंग बोनस लेने के लिए क्या करना है कि दो ग्रुपों में बिजनेस चलाना है, ए ग्रुप और बी ग्रुप में। क्लियर? अब यहाँ पर आपको आगे क्लियर करूंगा। यहाँ पर लिख दिया हूं नो मल्टी लेग, नो मल्टी लाइन्स, कोई साइड मेंटेनेंस नहीं, कहीं कुछ नहीं, आपको केवल दो ग्रुपों में बिजनेस करना है। आइए आगे आपको क्लियर करूंगा कि मैचिंग बोनस कैसे मिलता है और कितना मिलता है। तो माय डियर फ्रेंड, मैचिंग बोनस के लिए आपको जैसा मैंने बताया कि आपका बिजनेस दो लेगों में ही चलता है। बस यहाँ पे कुछ चीजें आपको समझनी है कि पहला मैचिंग बोनस लेने के लिए आपको 2:1 या 1:2 करना होता है। 2:1 का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका हमने बोला कि आपका ग्रुप दो, आपका बिजनेस दो ग्रुपों में चलता है, ए ग्रुप और बी ग्रुप। लेकिन पहली बार मैचिंग बोनस लेने के लिए क्या करना होता है कि आपको यदि 2:1 के हिसाब से बात करें तो ए ग्रुप में दो लोगों का होना जरूरी है। जैसे कि एक नीचे सी है और बी ग्रुप में केवल एक लोग हैं, तो इसको बोलते हैं 2:1। या फिर आपका जब 1:2 की बात करें तो आपके ए ग्रुप में एक लोग और बी ग्रुप में दो लोग होने चाहिए, इसको बोलते हैं 2:1, इसको बोलते हैं 1:2। तो पहला मैचिंग बोनस आपको ऐसे मिलता है। लेकिन उसके बाद दूसरा मैचिंग बोनस और आगे के सभी मैचिंग बोनस आपको 1:1 मिलते हैं। 1:1 कैसे? आपका एक ग्रुप ए में एक ग्रुप बी में, तो आपका बोनस बन जाएगा। एक जो ए में एक बी में, तो आपका बोनस बन जाएगा। यानी कि फिर यहाँ पर आपको ऐसे एक टेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? आइए आगे चलते। अब हम उनको बता दिया। अब यहाँ पर एक सवाल है हमारा कि सर मैचिंग बोनस कितना मिलेगा जब हम प्रत्येक पेयर की मैचिंग कराएंगे? तो प्रत्येक पेयर के मैचिंग के हिसाब से हमें कितना पैसा मिलेगा, प्रतिदिन हम कितना मैचिंग बोनस ले सकते हैं, प्रति माह हम मैचिंग बोनस कितना ले सकते हैं, तो उसको यहाँ से क्लियर करते हैं। जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कंपनी ने 4 तरह की ज्वाइनिंग अमाउंट डिजाइन करी है। 1500 रुपया, 3000 रुपया, 4500 रुपया, 6000 रुपया। आपका जो पॉकेट अलाउ करे उसके हिसाब से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने एक चीज डाली है कि मैचिंग बोनस इज डिपेंडिंग ऑन बिजनेस एंड MRP एंड BP बिजनेस पॉइंट आल्सो। जो आपका मैचिंग बोनस है वो किस किस पर डिपेंड है? आपके बिजनेस पर, यानी कि आपका ज्वाइनिंग अमाउंट, आपके नीचे जो आ रहा है ज्वाइनिंग आ रहा है वो किस प्रकार से आ रहा है, और कितना बिजनेस पॉइंट जनरेट हो रहा है। यानी कि इसको समझिए कि अब आप हो तो आप कौन से ज्वाइनिंग से हो, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आप इसमें से इस वाले से एक्टिवेट हो
ऐसे 3000 से एक्टिवेट हो, 4500 से एक्टिवेट हो, 6000 से एक्टिवेट हो, इससे कंपनी को कोई मतलब नहीं। आपका मैचिंग बोनस इस हिसाब से बनेगा कि आपके नीचे एक्टिवेशन कैसे हो रहा है। आपके नीचे 1500 पेयर वाली भी मैचिंग हो सकती है, 3000 वाली भी हो सकती है, 4500 वाली भी हो सकती है, 6000 वाली भी हो सकती है। तो ये डिपेंड करेगा कि मैचिंग बोनस डिपेंड करेगा आपके नीचे हुए एक्टिवेशन हुए बिजनेस। अब ये बिजनेस पॉइंट कैसे बनता है उसको भी समझ लीजिए। जब आप 1500 MRP की मैचिंग कराते हैं, जब 1500 रुपए की ज्वाइनिंग आती है और मैचिंग होता है 1500 वाली ज्वाइनिंग का, तो आपका 0.25 BP बनता है बिजनेस पॉइंट। जब 3000 रुपए की मैचिंग आती है तो आपका 0.50 बिजनेस पॉइंट बनता है, यहाँ पे लिखा है मैंने। और जब 4500 आपके नीचे मैचिंग आती है तो आपको 0.75 पॉइंट बनता है। और जब 6000 की मैचिंग आती है तो आपको 1 बिजनेस पॉइंट बनता है। क्लियर? अब यहाँ पर आपका मन में सवाल उठेगा कि जो बिजनेस पॉइंट सर आपने बताया, इनकी वैल्यू क्या होती है? तो आप यहाँ से समझ जाइए कि एक बिजनेस पॉइंट की वैल्यू होती है 500 रुपए। एक बिजनेस पॉइंट की वैल्यू कितनी होती है? 500 रुपए। तो अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए कि इसकी वैल्यू कितनी हुई। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। जब आपके नीचे 1500 रुपए की मैचिंग आएगी तो आपका बिजनेस पॉइंट बनेगा 0.25 और रुपए में बात करें तो 175 रुपए। 3000 की मैचिंग आएगी तो आपका बिजनेस पॉइंट 0.50 बनेगा और रुपए में बात करें तो 250। जब आपके नीचे 4500 की ज्वाइनिंग आएगी तो आपका बिजनेस पॉइंट बनेगा 0.75 और रुपए में बात करें तो 375 रुपए। और जब 6000 की मैचिंग आएगी आपके नीचे तो आपका 1 पॉइंट बनेगा और आपका जो इनकम बनेगा वो बनेगा 500 रुपया। क्लियर? आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आ गई। आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर रिजल्ट हमने क्या देखा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है रिजल्ट। यहाँ पर आपने एक चीज देखा कि योर मैचिंग इनकम इज ओनली डिपेंड ऑन योर बिजनेस ऑन MRP नॉट टीम मेंबर। यानी कि आपका जो बिजनेस है, जो आपका मैचिंग बोनस है, वो केवल आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है जो कि MRP में होता है, नॉट टीम मेंबर्स। यानी कि आपके जो टीम में मेंबर्स आएंगे उनसे सिस्टम को कोई मतलब नहीं है। मतलब है केवल कि आपके नीचे बिजनेस कितना आया MRP में। क्लियर? चलिए इसको हम समझाते हैं थोड़ा सा आपको। मान लीजिए कि आपने 6000 की मैचिंग कराई, 6000 रुपया लेफ्ट में, 6000 रुपया राइट में आता है और आपको 500 रुपया का चेक बन जाता है। तो कंपनी ऐसा नहीं बोलती कि जब आपके नीचे 6000 का ही एक्टिवेशन होगा, यानी कि एक साथ में 6000 के बिजनेस ए ग्रुप में और एक ही साथ बी ग्रुप में 6000 का बिजनेस आएगा तब आपका चेक 500 रुपये। ऐसा बिल्कुल भी कंडीशन नहीं है। यहाँ समझ लीजिए, मान लीजिए कि आपके ए ग्रुप में 1500 करके 1500 करके 1500 करके 1500 करके 4 लोग आए, बी ग्रुप में 1500 करके 1500 करके 1500 करके 4 लोग आए, तो टोटल इधर कितना बिजनेस हो गया? 6000। इधर कितना हो गया? 6000। तो अब यहाँ पे मतलब 6000 हो गया ना, जैसे यहाँ था अब यहाँ हो गया। देख लीजिए अब यहाँ पे पॉइंट देख लीजिए, 0.25 0.25 0.25 0.2, एक पॉइंट बन गया। अब 125 रुपये 125 रुपये 125 रुपये 125 रुपया यदि आप ऐड करिए तो 500 रुपया हो गया। ओवरऑल 500 रुपये बना। यानी कि जब इस पे आप देख पा रहे हैं घुमा फिरा के, तब भी 500 बन रहा है, तब भी 1 पॉइंट बन रहा है, तब भी 6000 की मैचिंग हो रही है। क्लियर? तो यहाँ पर भी तो वही बन रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ये सोचने लगते हैं कि सर जब 6000 की ही मैचिंग आएगी तभी 500 चेक बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। इसलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया और आशा करता हूँ कि आप समझ गए। अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि आप पर डे कितना कमा सकते हो मैचिंग बोनस। कंपनी ने कैपिंग तो जरूर लगाई होगी, बिल्कुल लगाई है। तो आप पर डे जो है मैचिंग बोनस 2500 रुपया कमा सकते हैं। यानी कि 2500 रुपया कमाने के लिए कितना बिजनेस देना पड़ेगा आपको, आगे बात करेंगे। चलिए, डेली मैचिंग बोनस 2500 रुपया आप ले सकते हैं बिना किसी टर्म कंडीशन के। क्लियर?
कोई रैंक नहीं, कोई झंझट नहीं, आप काम करिए, बिजनेस दीजिए, पर डे का आप 2500 रुपया कमा सकते हैं। और मंथली बात करें तो मैचिंग बोनस के तौर पर आप 75,000 रुपये कमा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक नोट डाला है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसको देखिए। मैचिंग बोनस इज कनेक्टेड टू रिपर्चेज बिजनेस वैल्यू, यानी कि आपने जो मैचिंग बोनस जो भी कमाओगे बाइनरी में, फर्स्ट परचेज में, आप जितना भी मैचिंग बोनस लोगे उतना ही बिजनेस वैल्यू आपके रीपरचेज में ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। नहीं समझे? आपका जितना भी, आप मान लो पर डे का 2,500 रुपया कमा रहे हो, तो 2,500 बिजनेस वैल्यू आपका रीपरचेज में ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है। आइए आगे समझिए। मैचिंग बोनस इक्वल टू रीपरचेज बिजनेस वैल्यू की मैचिंग। जैसे कि एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, जैसे कि आप हो, आपके नीचे 6,000 का बिजनेस ए ग्रुप में आया, 6,000 का बिजनेस बी ग्रुप में आया, आपका 500 का चेक बन गया। तो अब जितने का आपका चेक बना उतना ही रीपरचेज में बीबी मैच हो गया। 500 बीबी ए ग्रुप में, 500 बीबी बी ग्रुप में। और जैसे यहाँ आपका 500 का चेक बना था, तो रीपरचेज में भी आपका कुछ न कुछ चेक बनेगा। प्लान के अकॉर्डिंग 50 रुपए का चेक बन जाएगा आपका। क्लियर? क्योंकि बीबी का फ्लैट 10% होता है पहला इनकम, उसको बोलते हैं टीम बोनस। आइए हम इसके ऊपर बाद में आपको और क्लियर करेंगे। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू कैपिंग। यदि हम कैपिंग के हिसाब से देखें तो जैसा आपको मैंने बोला था कि आपको पर डे का 2500 रुपये लेने के लिए कितना बिजनेस देना पड़ेगा। तो आपको ए ग्रुप में 30,000 का बिजनेस और बी ग्रुप में 30,000 का बिजनेस देना है, और आप पर डे का 2500 रुपया आसानी से कमा पाएंगे, और महीने का 75,000। ये टीम बोनस की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब आपका टीम बोनस ये बन रहा है। अब बात आती है कि आपका रीपरचेज में क्या होगा। तो जब आप पर डे का 2500 रुपया कमा रहे हैं, तो आपका 2500 बीबी की मैचिंग ऑटोमेटिक रीपरचेज में होती रहेगी, यानी कि आपकी डेली की इनकम 250 रुपया रीपरचेज में भी होती रहेगी। और मंथली बात करें तो 7,500 रुपया मंथली आप रीपरचेज का इनकम लेते रहेंगे बिना कुछ किए। काम तो आप किस में कर रहे हो सर? फर्स्ट परचेज में, बाइनरी बिजनेस प्लान में, लेकिन आप रीपरचेज का 7,000 का चेक आसानी से ले पा रहे हैं। और ये सर्वाश्री SHPL एकमात्र ऐसी कंपनी है जो ये फैसिलिटी आपको दे रही है, अदरवाइज किसी भी कंपनी के अंदर नहीं है। और यही सर्वाश्री की खास बात है। इसीलिए कहते हैं कि सर्वाश्री का बिजनेस प्लान 2021 या 2020 का नहीं है, सर्वाश्री का बिजनेस प्लान 2040 का है। हमारे लिए कंपनी ने एक हाई थिंकिंग के साथ अपने बिजनेस प्लान को डिजाइन किया है, फ्यूचर के प्लान में डिजाइन किया है, फ्यूचरिस्टिक प्लान डिजाइन किया है, जिससे कि आपको कोई तकलीफ ना हो। आइए अब हम आगे बात करते हैं चेक मैच बोनस। कंपनी का तीसरा इनकम चेक मैच बोनस 100%। ये तो सर इस इनकम की तो बात ही मत करिए, ये कंपनी की लाजवाब सुपर इनकम है। यदि आपने इस इनकम को समझ लिया ना, तो आप सर्वाश्री किए बगैर रह नहीं पाओगे। इसलिए इस इनकम को आपको जरूर ध्यान से समझना है। आइए हम सबसे पहले आपको बता दें कि चेक मैच बोनस क्या है। थोड़ा सा अजीब टाइप का लग रहा है आपको। एक्चुअली चेक मैच बोनस को आप स्पॉन्सर इनकम, रेफरल इनकम, पावर इंसेंटिव कुछ भी बोल सकते हैं, अपना डायरेक्ट इनकम। ओवरऑल इसका मतलब ये है कि आपके जरिए सिस्टम में जितने भी लोग आएंगे, वहीं से जो इनकम जनरेट होगी वही होता है चेक मैच बोनस। आइए क्लियर करूंगा आगे। अभी आपका बिजनेस कितने ग्रुपों में चलता है? ए ग्रुप और बी ग्रुप। मान लीजिए ए ग्रुप में राम और बी ग्रुप में श्याम है, और राम की इनकम पर डे की 2,500 रुपये, श्याम की भी इनकम पर डे की 2,500 रुपये। तो आपका चेक मैच बोनस, मैचिंग बोनस आपका कितना बना उससे कोई मतलब नहीं, चेक मैच बोनस आपका कितना बन जाएगा? 2,500, 2,500 जोड़ के 5,000। यानी कि जैसा मैंने बोला कि चेक मैच बोनस का मतलब ये है कि आपके द्वारा जो डायरेक्ट होंगे, जैसे कि मैंने कहा राम और श्याम, ते जितना भी इनकम लेंगे मैचिंग बोनस के तौर पर, वो पूरी की पूरी इनकम आपको भी दे दी जाएगी बिना किसी टर्म कंडीशन के। आइए आगे समझ लेते हैं इसकी सबसे बड़ी खास क्या बात है मैचिंग की, चेक मैच बोनस की, कि यहाँ पर कोई भी कैपिंग नहीं, डायरेक्ट लगाने के लिए भी कोई कैपिंग नहीं है। आप अनलिमिटेड डायरेक्ट लगा सकते हैं और अनलिमिटेड इनकम दे सकते हैं।
आइए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपके ए ग्रुप में 3 डायरेक्ट हैं, आपके बी ग्रुप में 2 डायरेक्ट हैं और ये पांचों डायरेक्ट मिलके प्रतिदिन का 2500 रुपया कमा रहे हैं, तो आपका पर डे का चेक कितना बनेगा सर? 12,500 रुपया केवल चेक मैच बोनस बनेगा। अब मान लीजिए आपके पास 10 डायरेक्ट है और 10 डायरेक्ट पर डे का 2500 रुपया कमा रहे हैं, तो आपका कितना बनेगा? 25,000 रुपया पर डे केवल चेक मैच बोनस बनेगा। बाकी का इनकम छोड़ दीजिए। आइए आगे चलते हैं। इतनी बात क्लियर। अब आइए हम आपको समझाते हैं कि SHPL बिजनेस प्लान के अंदर एक पावर है, उसको बोलते हैं पावर ऑफ चेक मैच बोनस। हमारी भाषा में बोलते हैं कि सिंगल लेग इनकम इन SHPL, यानी कि चेक मैच बोनस में वो पावर है जो आपको सिंगल लेग से भी पैसा दे सकता है। वो कैसे, आइए समझते हैं। हमने कहा कि आपका बिजनेस 2 ग्रुपों में चलता है, ए ग्रुप और बी ग्रुप, है ना। लेकिन मान लीजिए कि किसी कारणवश आपका ए ग्रुप नहीं काम कर रहा है, केवल बी ग्रुप काम कर रहा है, तो क्या आपको बी ग्रुप से इनकम मिलेगा? सवाल खड़ा है। आपका ए ग्रुप नहीं काम कर रहा है, केवल बी ग्रुप काम कर रहा है, तो क्या आपको बी ग्रुप से पैसा मिलेगा? आइए देखते हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड, आपका ए ग्रुप नहीं काम कर रहा है, लेकिन बी ग्रुप में जिसको भी आपने लगाया है बी के स्थान पर, वो पर डे का 2500 रुपया ले रहा है, तो आपको क्या मिलना चाहिए? बिल्कुल, यदि आपका बी ग्रुप में चेक जनरेट हो रहा है, बी ग्रुप का पैसा कमा रहा है, तो आपकी इनकम भी 2,500 रुपया पर डे हो रही है, जबकि एक साइड में बिजनेस 0 बटे सन्नाटा है। आइए और आगे सुनते हैं। मान लीजिए कि आपके ए ग्रुप में आपका काम चल ही नहीं रहा है, आपने किसी को डाला ही नहीं, सब लोग डीएक्टिवेट हैं, लेकिन आपके बी ग्रुप में आपने बी को डाला है, सी को डाला है, डी को डाला है, ई को डाला है, और ये सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और सभी लोग डेली का 2,500 रुपया 2,500 रुपया कमा रहे हैं। तो आपकी इनकम कितनी हो गई सर? जोड़ दीजिए, BCD 2,500 10,000 रुपया आप पर डे का कमा ले रहे हैं केवल सिंगल लेग से। तो है ना सर पावर, है ना सर्वाश्री के अंदर पावर, है ना इसके प्लान के अंदर पावर। आप खुद विचार करिए कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो इतना बड़ा चेक आपको सिंगल लेग से कमाने का मौका देती है। मैंने तो केवल 4 डायरेक्ट की बात करी है, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितना डायरेक्ट करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे प्रकार की इनकम की। सर्वाश्री के अंदर चौथा प्रकार की इनकम को बोलते हैं फ्लैश आउट बोनस। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर्वाश्री एकमात्र ऐसी कंपनी है जो आपको फ्लैश आउट बोनस दे रही है, यानी कि एक ऐसा बोनस जो आपका बिजनेस कैपिंग से बाहर जाता है, उसके बाद जो बिजनेस बनता है उस बिजनेस पर आपको चेक दिया जा रहा है। तो सर्वाश्री एकमात्र ऐसी कंपनी है जो इस प्रकार की इनकम दे रही है। आइए इसको डीप में क्लियर कर देता हूं आपको। फ्लैश आउट बोनस का मतलब है कि यदि आपका बिजनेस कैपिंग से बाहर जा रहा है तो उस बाहर जाने वाले बिजनेस के ऊपर आपको इनकम देना, यानी जो इनकम दिया जाएगा वही है आपका फ्लैश आउट बोनस। अब फ्लैश आउट बोनस थोड़ा सा जैसे समझो, मान लो आपको कहा गया कि आप मैचिंग बोनस कितना ले सकते हो पर डे का? 2,500 रुपया। आपको केवल 30,000 का बिजनेस ए ग्रुप में और 30,000 का बिजनेस बी ग्रुप में देना है, आप 2,500 रुपया पर डे कमाने लगेंगे। लेकिन आपका बिजनेस पर डे 40,000, 50,000, 60,000 जा रहा है, तो बाकी के बिजनेस पे आपको क्या मिल रहा है? क्योंकि सिस्टम ये कहता है कैपिंग खत्म, तो बाकी के बिजनेस कितना भी जाने तो क्या लेना देना। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने उसके ऊपर इनकम डिजाइन करी है, उसी को बोलते हैं फ्लैश आउट बोनस। आइए इसको समझते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो पॉइंट लिखे हैं इन पॉइंटों को समझिए। इसको समझने के लिए आपको 3 पॉइंटों का सहारा लेना पड़ेगा। पहला बिजनेस पॉइंट, ठीक, जिसको बोलते हैं टोटल फ्लैश आउट बिजनेस पॉइंट, फ्लैश आउट बोनस पॉइंट और टोटल फ्लैश आउट यूनिट। ये 3 चीजें आपको समझनी है, बिजनेस पॉइंट, फ्लैश आउट बिजनेस पॉइंट, बोनस पॉइंट और टोटल फ्लैश आउट पॉइंट। इसके लिए एक फार्मूला है कि जब आप फ्लैश आउट बोनस की वैल्यू निकालेंगे, इनकम निकालेंगे, तो उसको निकालेंगे आपका करना पड़ेगा टोटल फ्लैश आउट बिजनेस पॉइंट, कंपनी में टोटल फ्लैश आउट बिजनेस पॉइंट मल्टीप्लाई बाई फ्लैश आउट बोनस पॉइंट, फ्लैश आउट बोनस पॉइंट डिवाइडेड बाई टोटल फ्लैश आउट यूनिट। अब ये कैसे है, आइए मैं इधर समझा देता हूं आपको। ये एक टेबल है, टेबल को जरा गौर से देखिए।
ज्वाइनिंग जब आप 1500 रुपए की लगाते हैं तो आपका बिजनेस पॉइंट कितना बनता है? 0.25 बिजनेस पॉइंट बनता है। और बीवी कितनी जनरेट होगी? 125 रुपए। ये बीबी क्या है कि ये 125 बीबी जनरेट होती है, यही आपका चेक भी होता है। तो इसको आप रुपया कह लीजिए या इसको बीबी कह लीजिए। बीबी इसलिए लिख दिया गया है कि इतना ही बीबी आपका रिपर्चेज में चला जाता है, लेकिन इतने का आपका इनकम भी बन जाता है, तो इसको बीबी बिजनेस वैल्यू है। खैर इसका इसमें कोई रोल नहीं है। अब आइए आगे, फ्लैश आउट बोनस पॉइंट। फ्लैश आउट बोनस पॉइंट जब आप 1500 से ज्वाइनिंग लगाएंगे तो आपका बिजनेस पॉइंट 0.25 बनेगा और जो फ्लैश आउट बोनस पॉइंट बनेगा वो बनेगा 50 रुपए। जब आप 3000 रुपए ज्वाइनिंग लगाएंगे तो आपका बिजनेस पॉइंट 0.50 बनेगा, बिजनेस वैल्यू जनरेट होगा 250 का और आपका 100 फ्लैश आउट पॉइंट बनेगा। 4500 पे 0.75 बिजनेस पॉइंट बनता है। 375 रुपए का आपका बिजनेस वैल्यू, 375 बीबी का बिजनेस वैल्यू जनरेट होता है, कितने का चेक भी बनता है। और फ्लैश आउट पॉइंट आपका 150 रुपए का होता है, यानी कि जो फ्लैश आउट पॉइंट की वैल्यू है 150 रुपए होती है। और जब 6000 की मैचिंग होती है, जब 6000 की मैचिंग होती है तो आपका बिजनेस पॉइंट 1 बनता है और बीबी 500 बीबी बनती है, यानी कि 500 रुपए का चेक बनता है। और फ्लैश आउट बोनस पॉइंट का जो लागत जो वैल्यू होती है 200 रुपए। तो इसी फार्मूले का यूज करके ये सब पॉइंटों आपको पता होना चाहिए। सॉफ्टवेयर इन्हीं पॉइंटों, इन्हीं फार्मूलों को यूज करके आपके फ्लैश आउट बोनस की इनकम को निकालता है। इसको समझाने के लिए मैंने थोड़ा और इजी कर दिया। आगे देखिए, फ्लैश आउट बोनस का मतलब कैपिंग के एवं का बिजनेस। देखिए इसको समझिए, आपका बिजनेस ए ग्रुप में, बी ग्रुप में। मान लीजिए 6000 के हिसाब से 5 आईडी आ गई तो 30,000 रुपये हो गए। 6000 के हिसाब से 5 आईडी आ गई, 30,000 रुपये हो गए। यानी कि 30,000 रुपया का बिजनेस ए ग्रुप में, 30,000 रुपये के बिजनेस बी ग्रुप में, तो आपका 2,500 रुपये का चेक बना। क्लियर? यानी कि 500 रुपये के हिसाब से देखा जाए तो आपका 5 पेयर की मैचिंग हो गया। 5 पेयर 6,000 रुपये के हिसाब से, तो आपकी इनकम कितनी हो गई? 2,500 रुपये। अब यहाँ देख लीजिए, अब ये तो 5 पेयर पर 2,500 हो गई, लेकिन मान लीजिए कि अगले दिन या कुछ दिन के बाद आपका 5 पेयर और 5 पेयर, 5 पेयर और 5 पेयर, टोटल 10 पेयर। मैंने अलग अलग लिख लिया इसलिए आपको समझाना आसान रहेगा। यानी कि ए ग्रुप में 10 पेयर और बी ग्रुप में 10 पेयर जाता है, तो पैसा आपको कितने का मिलेगा? पैसा तो 5 पेयर का ही मिलेगा ना, क्योंकि कैपिंग है। फिर कभी आपका एक दिन ऐसा आता है जब आपका 15 पेयर ए ग्रुप में, 15 पेयर बी ग्रुप में जाता है, यानी कि 15 पेयर की मैचिंग होती है, लेकिन पैसा कितने का मिलने वाला है? 5 पेयर का 10 पेयर तो बेकार जाने वाले हैं। इसी प्रकार से एक दिन आपका 55 पेयर की मैचिंग होती है, तो पैसा तो आपको केवल 5 का ही मिलने वाला है ना, 50 तो बेकार जाने वाला है। तो इसी जो आपके ये 5 पेयर एक्स्ट्रा गया, 10 पेयर एक्स्ट्रा गया, 50 पेयर एक्स्ट्रा गया, इन्हीं जो एक्स्ट्रा गए हुए पेयर्स हैं, इन्हीं को एक इनकम के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसको कि आप फ्लैश आउट बोनस बोलते हैं। लेकिन इसकी वैल्यू निकलती कैसे, उसको आपको समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। फ्लैश आउट बिजनेस पॉइंट, आपको फ्लैश आउट बिजनेस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, अर्थात फ्लैश आउट पेयर्स की, और फ्लैश आउट यूनिट की आपको जरूरत पड़ेगी, और टोटल फ्लैश आउट यूनिट की। तो यहाँ पर देखिए, आपको फ्लैश आउट बिजनेस पॉइंट या फ्लैश आउट पेयर्स का मतलब कि आप देखिए कि यहाँ पर 5 पेयर का पैसा मिल गया और 5 पेयर आपका फ्लैश आउट हो गया। दूसरे में 5 पेयर का तो पैसा मिल गया, 10 पेयर फ्लैश आउट हो गया। तीसरे में आपको 5 पेयर का पैसा मिल गया और 50 पेयर फ्लैश आउट हो गया। तो 5 पेयर बराबर 21 महीना जो फ्लैश आउट यूनिट का डिजाइन किया गया है, वो किया गया है 5 पेयर बराबर 1 यूनिट। कितना? 5 पेयर बराबर 1 यूनिट। तो 10 पेयर बराबर 2 यूनिट, 50 पेयर बराबर 10 यूनिट। क्लियर? यूनिट समझ गए आप कैसे होता है? 5 पेयर बराबर 1 यूनिट, 10 पेयर बराबर 2 यूनिट। ऑलरेडी 5 का मल्टीप्लाई चलता है, 5 का गुणक चलता है, उस हिसाब से पॉइंट बनता है। आइए अब इसको आगे समझते हैं।
हमने फार्मूला लिखा हुआ है फ्लैश आउट बोनस वैल्यू कैसे निकलती है, तो नंबर ऑफ बिजनेस पॉइंट इनटू फ्लैश आउट बोनस पॉइंट अपॉन टोटल फ्लैश आउट यूनिट। ये इसको आप समझ लीजिए, फार्मूला आप देख लेना आराम से। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया था कि टोटली जो फ्लैश आउट पेयर्स हैं 50 और यूनिट कितनी है 10, तो 50 टोटल फ्लैश आउट पेयर्स हैं। 200 रुपया आपका हमने पहले बताया था ये कि जब 6000 की मैचिंग होगी तो जो फ्लैश आउट बोनस पॉइंट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 200 रुपये, इसलिए हमने यहाँ पर 200 रुपये रखा। ये लिखा है ना फ्लैश आउट बोनस पॉइंट, फ्लैश आउट बोनस पॉइंट, तो 200 रुपया रखा है। ठीक, अब टोटल फ्लैश आउट यूनिट, तो इसके हिसाब से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इसके हिसाब से कर रहे हैं, तो 10 यूनिट बनी है, तो 10 यूनिट यहाँ पर आपको डिवाइड करके बताई गई है, तो 1000 वैल्यू निकला। अब चलो हम 50 पे छोड़ 50 को हटा दें। यदि हम 10 के हिसाब से बात करें, 10 फ्लैश आउट पेयर के हिसाब से तब भी 1000 यूनिट निकल रही है। हम 5 फ्लैश आउट पेयर के हिसाब से बात करें तब भी 1000 निकल रहा है। यानी कि कोई भी अवस्था हो इसकी वैल्यू मिनिमम कितनी निकल के आएगी 1000 रुपये, और इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है 2000 रुपये। क्लियर? ये फार्मूले से आप बहुत आसानी से फ्लैश आउट बोनस वैल्यू निकाल पाएंगे। और यहाँ पर कंपनी जैसा कहती है कि 1000 रुपए से कभी कम नहीं जाएगा, तो आप देख लीजिए बिल्कुल भी कम नहीं जाएगा, इसकी वैल्यू 1000 से कम जाएगी ही नहीं, क्योंकि फार्मूला तो 1000 से नीचे जा ही नहीं रहा है। अब यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जो नोट लगाया है मैंने, मैक्सिमम फ्लैश आउट यूनिट पर डे, आप मैक्सिमम 10 यूनिट ले सकते हैं। फ्लैश आउट बोनस पे 10 यूनिट की कैपिंग है, यानी कि पर डे 10,000 रुपये से लेकर के 20,000 रुपये तक आप फ्लैश आउट बोनस के तौर पर ले सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लैश आउट बोनस इज डिपेंडिंग ऑन कंपनी ग्लोबली फ्लैश आउट पेयर्स फ्लैश आउट बिजनेस पॉइंट्स। क्लियर? तो दोस्तों मैं अब यहाँ आपको क्लियर करने वाला हूँ कि आप बाइनरी बिजनेस प्लान में जो काम करते हैं, ठीक है, वो रीपरचेज इनकम में कैसे कन्वर्ट हो जाती है, और जिस इनकम को लेने के लिए आपकी खुद की आईडी पर कोई भी खरीदारी नहीं करनी पड़ती है, हम इसको समझेंगे। हम पहले बता चुके थे कि फर्स्ट पार्ट, कंपनी का फर्स्ट पार्ट कंपनी के सेकेंड पार्ट से कनेक्टेड है, यानी कि कंपनी का फर्स्ट परचेज बिजनेस प्लान कंपनी के रिपरचेज बिजनेस प्लान से ऑटोमेटिक कनेक्टेड है, तो हम उसी की जानकारी अब यहाँ पर देने वाले हैं। देखिए मैंने लिखा भी है कि बाइनरी में काम करने से रिपरचेज से मिलने वाली 3 प्रकार की इनकम जिसको लेने के लिए खुद की आईडी पर कोई भी खरीदारी नहीं करनी पड़ती है, वो देखिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने रिपरचेज प्लान को भी समझाने का प्रयास किया है। रिपरचेज इनकम विदाउट सेल्फ शॉपिंग, यहाँ पर 3 प्रकार की इनकम मिलती है, जो वो है टीम बोनस 10%, टीम बिल्डिंग बोनस 10% और टीम कंसिस्टेंसी बोनस 10%। इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपका बिजनेस 2 ग्रुप में ही चलता है, ए ग्रुप और बी ग्रुप, हमने इधर भी थोड़ा बढ़ा दिया है, लेकिन ये सब ए ग्रुप आपके लिए ए ग्रुप ये हुआ, आपके लिए बी ग्रुप ये हुआ। अब जैसे हम यदि आपको लेके चले फर्स्ट परचेज में, तो मान लीजिए कि आप पर डे का 75,000 रुपये, महीने का 75,000 रुपये कमा रहे हैं, तो आपका ए भी मान लीजिए कि महीने का 75,000 रुपये कमा रहा है, बी भी महीने का 75,000 रुपये कमा रहा है, तो फर्स्ट परचेज में आपकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 75,000 खुद का, 75,000 आपको ए से मिला, 75,000 आपको बी से मिला, तो टोटल इनकम आपको कितनी हो गई? 2,25,000। 2,25,000 आपकी फर्स्ट परचेज से हो गई। लेकिन ये 2,25,000 फर्स्ट परचेज से हुई, क्या इसका रीपरचेज से भी कोई रिलेशन है? तो बिल्कुल है। आइए अब यहाँ पर हम बात करेंगे टीम बोनस जो 10% है। तो योर बाइनरी इनकम, आपकी बाइनरी इनकम कितनी हो रही थी? 75,000 रुपये। जैसा कि आपको बताया गया है कि मैचिंग बोनस जो होता है उसी से आपका बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है। तो अब आपने बाइनरी में पर डे का महीने का 75,000 रुपये कमाया, तो रीपरचेज में बिजनेस वॉल्यूम कितना जनरेट होगा? रीपरचेज में जितना आपका इनकम हुआ मैचिंग बोनस से, उतना ही आपका बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग हो जाएगी। यानी कि आपने बाइनरी में 75,000 रुपये कमाए, तो आपका ए ग्रुप में 75,000 बीबी और बी ग्रुप में 75,000 बीबी ऑटोमेटिक बन जाएगा। इस तरह से आपका चेक देखा जाए तो टीम बोनस बीबी का 10% मिलता है,
बीबी मैचिंग का 10%, तो 10% निकालेंगे तो 7,500 रुपये बन गए। यानी कि वो टीम बोनस, आपकी जो टीम बोनस है रीपरचेज की पहली इनकम, वो 7,500 रुपये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है। आइए आगे बात करते हैं टीम बिल्डिंग बोनस। अब ये टीम बिल्डिंग बोनस है 10% लिखा है, ये क्या है? जिस प्रकार से फर्स्ट परचेज में आपका चेक मैच बोनस मिल रहा था, यानी कि जिसको हमने बताया कि रेफरल भी बोल सकते हैं, स्पॉन्सर इनकम भी बोल सकते हैं, पावर इंसेंटिव बोल सकते हैं, डायरेक्ट इनकम बोल सकते हैं, वही टीम बिल्डिंग बोनस है। कहने का मतलब कि आपके द्वारा जो डायरेक्ट किए गए हैं, वो जो भी इनकम कमाएंगे उनकी इनकम का 10% आपको दिया जाएगा। यही है टीम बिल्डिंग बोनस। आइए फिर से ग्राफ को देख लेते हैं। आपका बिजनेस 2 ग्रुपों में चलता है, ए ग्रुप और बी ग्रुप। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी भी इनकम 75,000 रुपये हो रही है, खुदा को ऊपर वाले की मेहरबानी से एक भी आपका पर डे का 75,000 रुपये ले रहा है और बी भी आपका पर डे का 75। आइए अब इस ग्राफ को समझ लेते हैं। देखिए आपका बिजनेस 2 ग्रुपों में चलता है, ए ग्रुप में और बी ग्रुप में। ऊपर वाले की मेहरबानी से आपका ए, जो आपका स्पॉन्सर ए है, ये भी महीने का 75,000 रुपये और बी भी महीने का 75,000 रुपये कमा रहा है। तो अब आपका टीम बिल्डिंग बोनस कितना बनना चाहिए, हमें उसको समझना है। अब यो टीम बिल्डिंग बोनस के लिए आपका जो कैलकुलेशन काम करेगा, ए की इनकम का 10% प्लस बी की इनकम का 10%, यानी कि रीपरचेज में ए की जितनी इनकम होगी उसका 10%, बी की जितनी इनकम होगी उसका 10% आपको दिया है। यानी कि अब यहाँ पर तो हमने 2 ही डायरेक्ट दिखाए हैं, आपके बहुत से डायरेक्ट हो सकते हैं, ओवरऑल कोई भी हो सकता है। जितने डायरेक्ट होंगे उनका 10%, इनकम का 10%, योर डायरेक्ट इनकम का 10%। अब मान लीजिए कि ए ने फर्स्ट परचेज में 75,000 रुपये कमाए, तो अब 75,000 रुपये का 10% कितना होता है? 7,500 रुपये। यानी कि ए की इनकम रीपरचेज में, जैसे मैंने आपकी इनकम क्लियर करी थी, ये पेज में देखिए, जैसे कि जब आप 75,000 रुपये कमा रहे थे तो आपकी इनकम 7,500 हुई थी कि नहीं हुई थी ऑटोमेटिक रीपरचेज से। तो आपका डायरेक्ट भी तो 75,000 रुपये कमा रहा है, तो उसकी भी रीपरचेज की इनकम कितनी होगी? 7,500 रुपये। तो 7,500 का 10% 750। बी भी 75,000 रुपये फर्स्ट परचेज में कमा रहा है, तो रीपरचेज में कितना कमाएगा? 7,500, तो उसका भी 10%। तो 750 जब जोड़ दोगे आप, तो कितना हो जाएगा? 1,500 रुपये। यानी कि आपका टीम बिल्डिंग बोनस कितना हो गया? 1,500 रुपये। सोचिए, लेकिन अभी आप काम कहाँ कर रहे हो? काम आप फर्स्ट परचेज में कर रहे हो, रीपरचेज में कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपका यहाँ टीम बिल्डिंग बोनस भी बन गया। आइए हम आपको तीसरी इनकम, रीपरचेज की तीसरी इनकम, टीम कंसिस्टेंसी बोनस की बात करें। टीम कंसिस्टेंसी बोनस कंपनी के कुल टर्नओवर पर निर्भर करता है। टीम कंसिस्टेंसी बोनस की इनकम निकालने के लिए 25,000 बीबी की मैचिंग पर एक पॉइंट निकलता है, जिसकी वैल्यू कंपनी अपने टर्नओवर के हिसाब से निकालती है। इसका फार्मूला है, एक इसको देख लीजिए कि टीसीबी वैल्यू, मतलब टीम कंसिस्टेंसी बोनस की वैल्यू निकालने के लिए 25,000 बीबी मैचिंग के हिसाब से कंपनी का कुल टर्नओवर इंटू 10 अपान 25,000 बीबी की मैचिंग के हिसाब से कुल यूनिट यानी कि पॉइंट्स। अब ये यूनिट और पॉइंट्स निकलते कैसे हैं उसको देखिए। आप फर्स्ट परचेज में पर डे का, महीने का आप 75,000 रुपये कमा सकते हैं मैचिंग बोनस के हिसाब से, तो वहीं आपका बिजनेस में रीपरचेज में बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हो जाता है। तो मान लीजिए कि आपका जब 25,000 बीबी की मैचिंग हुई तो आपको 1 यूनिट बन जाएगा, 50,000 बीबी की मैचिंग हुई तो 2 यूनिट बन जाएगा, और 75,000 बीबी की मैचिंग हुई तो 3 यूनिट बन जाएगा। सही है ना? तो आपका जो टीम कंसिस्टेंसी बोनस यूनिट हुआ वो कितना हुआ टोटल? 3 यूनिट। यानी कि यदि आप फर्स्ट परचेज में 75,000 रुपये का चेक महीने का ले रहे हैं मैचिंग बोनस के तौर पर, तो आपका 3 कंसिस्टेंसी बोनस यूनिट भी बन जाएगा रीपरचेज में ऑटोमेटिक
और दिसंबर की बात करें, दिसंबर के महीने में इसकी वैल्यू थी 1250 रुपये। उसके हिसाब से यदि आपके इनकम की बात करें तो टोटल यूनिट इंटू पर यूनिट वैल्यू, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आई है 1250 रुपये। तो आपकी कितनी यूनिट है टोटल 3 यूनिट, तो 3750 रुपया आपका टीम कंसिस्टेंसी बोनस तौर पर मिल गया। आपको हमने रिपर्चेज के 3 इनकम बताई और इन 3 इनकम को लेने के लिए आपको कंपनी में 1 रुपये का भी सेल्फ आईडी पर खरीदारी नहीं करना है। बस कंडीशन इतना है कि आपकी आईडी फर्स्ट परचेज में तो एक्टिवेट होनी ही चाहिए, रीपरचेज के अंदर भी एक्टिवेट होनी चाहिए। उसके लिए कंपनी में कोई बाध्यता नहीं है, आप कंपनी का कोई भी एक प्रोडक्ट खरीद करके अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं रीपरचेज के अंदर। यहाँ पर मैंने लिखा है कि बिना रीपरचेज बिजनेस में आए रीपरचेज इनकम, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो जब आप बाइनरी अर्थात फर्स्ट परचेज में 75,000 रुपए महीने की इनकम ले रहे होते हैं तो रीपरचेज में बिना अपने आईडी पर खरीदारी के आप 12,750 रुपए का चेक लेते हैं, जबकि अभी भी 4 प्रकार की इनकम बाकी है। इसका मतलब क्या है कि जो मैंने अभी आपको रीपरचेज की जो इनकम समझाई, टीम बोनस, टीम बिल्डिंग बोनस, टीम कंसिस्टेंसी बोनस, जब सभी को आप ऐड करोगे तो टीम बोनस आपका 7,500 बना, टीम बिल्डिंग बोनस 1,500 बना, टीम कंसिस्टेंसी बोनस 3,750 बना। जब सभी को ऐड कर दोगे आप तो 12,750 रुपया बन गया। और ये 12,750 रुपया लेने के लिए आपको रीपरचेज में अपनी आईडी पर कोई भी खरीदारी नहीं करनी पड़ती है। मैंने नोट दिया है, इसको पढ़ लेते हैं। अभी 75,000 बीबी की मैचिंग पर 4 और प्रकार की इनकम मिलेगी, यानी अभी और 4 प्रकार की इनकम बाकी है जिसका मैंने जिक्र इस वीडियो में नहीं किया है, मगर उसको जानने के लिए आपको एक अगली वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि जब आप 75,000 बीबी की मैचिंग करा रहे हैं तो और वो 4 प्रकार की इनकम कौन सी मिलती है। बाकी रीपरचेज के अंदर तो सारी चीजें क्लियर आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। आइए हम आपको एक कंपनी का अगला पॉइंट था जो पे आउट सिस्टम, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो कंपनी में 2 तरह का पे आउट सिस्टम है, एक है वीकली, एक है मंथली। वीकली की बात करें तो ऑल टाइप ऑफ फर्स्ट परचेज इनकम, फर्स्ट परचेज में जो भी इनकम आपको बताई गई है वो सारी की सारी इनकम आपको वीकली ट्रांसफर कर दी जाती है। और 2 प्रकार की इनकम रीपरचेज में भी वीकली ट्रांसफर करी जाती है, जिसमें आपका टीम बोनस और टीम बिल्डिंग बोनस। मंथली पे आउट सिस्टम की बात करें तो 9 टाइप्स ऑफ रीपरचेज इनकम, रीपरचेज की कुल 9 प्रकार की इनकम मंथली ट्रांसफर होती है। नोट लगा दिया है मैंने, इसको पढ़ लेते हैं। वैसे रीपरचेज में कुल 11 प्रकार की इनकम है, यानी कि 11 प्रकार की इनकम में 2 प्रकार की इनकम आपको वीकली ट्रांसफर करी जाती है और 9 प्रकार की इनकम मंथली। अब यहाँ पे आपको क्लोजिंग डेट बताते हैं। क्लोजिंग डेट कंपनी जो वीकली पे आउट करती है उसका क्लोजिंग डेट होता है 7, 14, 21 एंड लास्ट डेट ऑफ मंथ। और विड्रावल डेट कि आपके खाते में पैसा कब जाएगा, तो आफ्टर 5 डेज ऑफ ईच क्लोजिंग, क्लोजिंग के 5 दिन बाद आपके खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यानी कि 12 तारीख, 19 तारीख, 26 तारीख और 5 तारीख को। तो दोस्तों आइए मैं एक और बेहतरीन आपको जानकारी देने वाला हूँ। SSPL की, सर्वासिरी की एक बेहतरीन जानकारी अभी आपको मिलने वाली है इस ग्राफ के जरिए। इस इनकम चार्ट को देखिए और यहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इनकम से जुड़ी हुई। हमने इसको समझाने के लिए क्या किया है, इसको 6 लेवल का ग्राफ बनाया है। पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, चौथा लेवल, 5वां लेवल, 6वां लेवल। हमने इसमें लेवल वाइज प्रत्येक लेवल में आपका पेयर कितना बनता है, प्रत्येक लेवल में आपकी इनकम क्या आती है और प्रत्येक लेवल में आपकी टीम साइज क्या है, मैंने उसको भी यहाँ पर क्लियर किया है। तो देखिए पहले लेवल में आपका एक पेयर की मैचिंग होती है, 125 रुपये का चेक बनता है और 2 लोगों की टीम होती है। दूसरे लेवल में आपका 2 पेयर की मैचिंग होती है, 250 रुपये का चेक बनता है, 4 लोगों की टीम होती है। तीसरे लेवल में 4 पेयर की मैचिंग होती है, 500 रुपये का चेक बनता है, 8 लोगों की टीम होती है। चौथे लेवल में 8 पेयर बनता है, 1000 का चेक बनता है और 16 लोगों की टीम होती है। 5वें लेवल में 16 पेयर की मैचिंग होती है, 2000 का चेक बनता है और 32 लोगों की टीम होती है। 6ठे लेवल में 32 पेयर बनता है और 4000 रुपये का इनकम होता है और 64 लोगों की टीम होती है। क्लियर।
अब फर्स्ट परचेज इनकम की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला फर्स्ट परचेज में कौन सी इनकम होती है पता है ना आप लोगों को, मैचिंग बोनस। तो 1 से 6 लेवल के बीच में आपकी जो मैचिंग बोनस बनी, टोटल जोड़ दिया जाए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कितना हो जाएगा 7,875 रुपये। अब ए और बी, ज़्यादा नहीं, मैं केवल ए बी की बात कर लेता हूँ। ए आपका स्पॉन्सर है, बी आपका स्पॉन्सर है, तो चेक मैच बोनस भी आपको मिलेगा जो कि कंपनी 100% देती है। तो इस ग्राफ से जब आप देखेंगे तो ए का आपके लिए तो 6 लेवल तक का इनकम मिलेगा, लेकिन ए को 5 लेवल तक का ही इनकम मिलेगा। तो जब 5 लेवल तक की इनकम जोड़ोगे तो ए के 5 लेवल तक की इनकम 3,875 और बी का भी 5 लेवल तक की इनकम 3,875 हो जाएगा। तो ए और बी की टोटल इनकम जब जोड़ दोगे आप तो वो हो जाता है। इसके बाद अब आपकी टोटल इनकम की बात करें कि अब इन दोनों इनकमों को जोड़ दिया जाए, क्योंकि ये भी आपको मिलने वाला है 100%। तो अब आपकी टोटल इनकम हो जाएगी 7,875 प्लस 3,875 प्लस 3,875 बराबर 15,625 रुपये। यानी कि इस ग्राफ में आपको केवल 2 इनकम हमने बताई और दोनों इनकम को जोड़ दिया जाए तो आपका बनता है 15,675। इसको गौर कर लीजिए और आप मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन करके देख लीजिए। ये हमने जो भी ये आपको चार्ट बनाया है ना, ये 1,500 रुपए की ज्वाइनिंग वाले से चार्ट बनाया। यहाँ पर 3,045 से 6,000 की बात हमने नहीं करी है। यदि आपका ये पूरा ग्राफ 1,500 की ज्वाइनिंग के हिसाब से दिया है तो आपका इनकम कितना बनने वाला है, कैसे बनने वाला है, वो चीज़ मैंने यहाँ पे क्लियर करी है। तो जब ये 1,500 की ज्वाइनिंग अमाउंट से पूरा ग्राफ बना है तो 6 लेवल में आपकी जो इनकम होती है टोटल वो बनती है 15,650 रुपये। अब यहीं पर फ्लैश आउट बोनस भी आपको समझा देता हूँ। जैसे कि यदि आप 1,500 की आईडी के हिसाब से बात करेंगे तो आपको 20 आईडी की मैचिंग देनी पड़ेगी पर डे का 2,500 रुपये लेने के लिए। तो 6 लेवल में आप देख रहे हैं यहाँ पर 32 पेयर की मैचिंग हो चुकी है। तो अब आपको पैसा कितने का मिलना था, 20 पेयर का, तो 12 पेयर तो आपके एक्स्ट्रा हो गए। अब 5 पेयर बराबर 1 पॉइंट बनता है फ्लैश आउट, आपको पता है ना। तो 10 पेयर बराबर कितना बनेगा, 2 फ्लैश आउट पॉइंट। और यहाँ पर जो फ्लैश आउट बोनस जब 1,500 के हिसाब से निकालेंगे तो इसकी जो 1 पॉइंट की वैल्यू आती है वो होती है 200 से लेकर 400 रुपये। तो 2 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 800 रुपये से लेकर 1,600 रुपये, सॉरी हाँ 400 से लेकर 800 रुपये। तो यहाँ पर आपका यदि देखा जाए लॉस कितना हुआ, आपको 12 पेयर आपके एक्स्ट्रा गए जिसमें से 10 पेयर का आपको पैसा मिल गया, तो लॉस कितना हुआ आपका, केवल 2 पेयर। यानी कि यहाँ पर आप देखना चाहोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जब भी आपका लॉस होगा तो केवल 1 से 4 पेयर का ही लॉस होगा, क्योंकि जैसे 5वां हो जाएगा 1 पॉइंट बन जाएगा। यानी कि इस चीज़ को समझिए। और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि फ्लैश आउट बोनस में जब भी आपका लॉस होगा केवल 4 पेयर का ही होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग बहुत दिमाग लगाते हैं, अरे सर ये है वो है वैसा है फलाना है ढमाका है, तो कुछ भी नहीं है। दिमाग खोल के देख लीजिए, आपका जब भी लॉस होगा केवल 1 से 4 पेयर का ही लॉस होगा। क्लियर? आइए आगे देखते हैं। अब इसी ग्राफ को आगे बढ़ाते हुए हमने क्या किया है कि फर्स्ट परचेज इनकम में आपका मैचिंग बोनस 7,875, चेक मैच बोनस 7,750, ये सब जोड़ने के बाद कितना बना था 15,625। लेकिन आपका चेक यहीं पे तो नहीं रुका ना, अभी तो आपका इनकम रीपरचेज में भी जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट परचेज रीपरचेज से ऑटोमेटिक कनेक्टेड है सर्वास्त्री के अंदर। तो रीपरचेज में कितना इनकम जनरेट हो जाएगा, इस 6 लेवल की बात कर रहा हूँ कि 6 लेवल पे आपका रीपरचेज में इनकम कितना जनरेट हो जाएगा 6 लेवल तक। तो टीम बोनस आपका कितना है, सॉरी, तो टीम बोनस रीपरचेज में जो टीम बोनस होता है वो टीम बोनस 10% मिलता है। तो 10% किसका मिलेगा, आपके मैचिंग बोनस का। तो इसका जब 10% निकालेंगे तो 787.5 रुपये बनेगा, क्योंकि आपका मैचिंग बोनस कितना था 7,875, उसका 10% 727.5 रुपये। अब टीम बिल्डिंग बोनस भी आपको मिलेगा दूसरी इनकम कंपनी की। तो टीम बिल्डिंग बोनस ये आपको 10% मिलती है, यानी कि आपका इन जितना इनकम किया होगा उसकी इनकम
ए ने फर्स्ट परचेज में जितनी इनकम की होगी उसकी इनकम का 10% पर उसका 10%, या हम ये कहें कि ए ने रीपरचेज में जितनी इनकम करी होगी उसका 10%। हम यहीं पर निकाल लेते हैं इसको। ए ने फर्स्ट परचेज में कितना कमाया 3,875, तो उसका 10%, ये हो गया रीपरचेज की इनकम। तो रीपरचेज की इनकम का 10% 38 रुपया 75 पैसा। इसी प्रकार से बी का भी है 38 रुपया 75 पैसा। यानी कि टोटल रीपरचेज की इनकम जोड़ दी जाए, रीपरचेज की टोटल इनकम, तो 787.5 रुपया, फिर 38.75 रुपया, 38.75 रुपया बराबर 865 रुपया आपका रीपरचेज में जनरेट हो जाए। 6 लेवल तक ही बात करें तो 6 लेवल तक बिना कुछ किए आपका रीपरचेज में 865 रुपए का चेक जनरेट हो जाता है। और जब हम इसको टोटल जोड़ दें कि टोटल अब आपकी इनकम कितनी हुई, तो फर्स्ट परचेज में 15,625 रुपए थी और रीपरचेज से 865 रुपए जनरेट हुई, तो टोटल इनकम जोड़ दिया जाए तो 16,480 रुपये बन जाता है, जिसमें 5% एडमिन कटता है, वो भी केवल फर्स्ट परचेज में। तमाम कंपनियों में आपने देखा होगा 10%, 15% जो भी कटता है, लेकिन सर्वाश्री के अंदर, SHPL के अंदर केवल 5% एडमिन चार्ज कटता है, वो भी फर्स्ट परचेज के अंदर। रीपरचेज के अंदर कोई भी एडमिन नहीं कटता है। TDS केवल 3.4% कटता है बस, 3. TDS आपको 3.75% कटता है। तो आइए अब देख लीजिए कि जो आपकी टोटल इनकम हुई 6 लेवल तक काम करने में, जो आपकी टोटल इनकम हुई वो हुई फर्स्ट परचेज से 15,625, रीपरचेज से 865, तो टोटल कितनी हो गई 16,480 रुपए। यानी कि आपने फर्स्ट परचेज में काम कर किया और आपका रीपरचेज भी चेक बना और टोटल जोड़ दिया जाए तो 16,480 रुपए बने, जिसमें मैंने यहाँ पे एक नोट लगाया, उसको समझ लीजिए कि आपका कटना छटना कितना होगा। तो 5% एडमिन कटेगा, वो भी केवल फर्स्ट परचेज की इनकम में। रीपरचेज की इनकम में कोई भी एडमिन चार्ज नहीं कटता। सर्वाश्री के अंदर केवल 5% ही एडमिन चार्ज कटता है, इस बात को नोट कर लीजिए। और TDS की बात करें तो 3.5% कटता है, वो बाइनरी और रीपरचेज दोनों में होता है, ये बात आपको पता है। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे इनकम आपको ज़्यादा मिली और डिडक्शन भी, आपका कटौती भी कम। ये था आपके सामने सर्वाश्री का फर्स्ट परचेज बिजनेस प्लान, जिसको मैंने आपको डीपली एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े और बिजनेस प्लान आपको आप आसानी से समझ पाए, फर्स्ट परचेज बिजनेस प्लान को। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा पावर लगा दिया है कि आपको बिजनेस प्लान समझ में आ जाए। लेकिन फिर भी जो बातें आपको समझ में ना आई हों, आपको स्क्रीन पर मेरा नंबर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के मुझे आप कंटेक्ट करिए। बिजनेस से रिलेटेड कोई भी सपोर्ट, कोई भी सहायता, किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, हम आपके लिए तैयार हैं। आप कभी भी कॉल करिए, 24 आवर। आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएंगे, वहाँ से आप कांटेक्ट करिए हमें। कहीं से सपोर्ट चाहिए, आप इंडिया आपका सभी जगह सपोर्ट किया जाएगा। आपके बिजनेस को बिल्डअप करने में आप एनी टाइम सर्विस ले सकते हैं। बाकी यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लान पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम के अंदर शेयर करें, ताकि आपके टीम के लोग भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके चाहने वाले इस वीडियो को आसानी से समझ सकें। बाकी मैं अर्जुन वर्मा आप लोगों के लिए टाइम पर बेहतरीन वीडियो बनाता रहूँगा। टाइम पर सर्वाश्री से रिलेटेड अच्छी जानकारी आपको लेकर के आता रहूँगा। इसके अलावा आपको नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट लिंक से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ देता रहूँगा, जिससे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में बेहतरीन इनकम ले सकें, एक बेहतरीन लीडर बन सकें। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं।